नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए मई 2026 के राशिफल की चर्चा करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए समय ना बिगाड़ते हुए हम सीधा राशिफल की शुरुआत करते हैं। कर्क राशि के लिए देखें तो कर्क राशि के लिए इस महीने कई सारे योग बनने जा रहे हैं जो कि आपके लिए लाभदायक रहेंगे। इस महीने ग्रह गति आपके लिए काफी शानदार रहेगी। करियर फ्रंट के लिए भी आपके लिए अच्छा है, तो यहाँ फाइनेंशियल आपको गेन भी कराएंगे। इस महीने आपके जो योग कारक मंगल है पंचमेश और दशमेश होकर के ये आपके नवम भाव में 10 मई तक बने रहेंगे शनि के साथ। शनि के साथ इनकी युति रहेगी। यहाँ पर मंगल दूषित हो जाएंगे तो 10 मई तक आपको इतना अच्छा फल तो देखने को नहीं मिलेगा। भाग्य में भी थोड़ी चढ़ाव उतार देखने को मिलेगी। आपके भाग्य बृहस्पति है वो द्वादश भाव में है और राहु से पीड़ित भी रहेंगे। 11 मई से आपके जो योग कारक मंगल है वो आपके दसम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे, तो करियर के लिहाज से आपको अच्छा ग्रोथ कराएंगे। साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे, इसका भी बेनिफिट अलग से आपको देंगे। इसके साथ साथ ये 11 मई से लेकर के 14 मई के बीच तक सूर्य के साथ भी इनकी युति रहेगी और बुध के साथ भी युति रहेगी। अब धनेश और पंचमेश की युति भी यहाँ पर एक अच्छा धनयोग है, तो इस दौरान अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको काफी अच्छी डील आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे कि आपको बड़ा लाभ भी यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद हम बात करें तो पूरा महीना आप बुध आदित्य योग का आप बेनिफिट उठाने वाले हैं। 14 मई तक सूर्य और बुध की युति आपके कर्म भाव पर रहने वाली है। उसके बाद आपके लाभ भाव में सूर्य और बुध की युति 15 मई से बन जाएगी, तो यहाँ आपको फाइनेंशियल गेन भी कराएंगे और करियर में आगे बढ़ने के आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पूरा महीना आपके लिए आर्थिक तौर पर और करियर के तौर पर तो बहुत अच्छा है। शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर उदय हो चुके हैं और आपके नवम भाव में हैं। ये सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है। और जो गंभीर स्वास्थ्य के मरीज थे उनकी जो स्वास्थ्य समस्याएं चल रही थी तो उसमें यहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार कर देंगे। वैवाहिक जीवन में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। व्यापार में भी यहाँ पर गति आती दिखेगी। अगर साझेदारी के आप कार्य कर रहे हैं, साझेदारी का कोई व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। बृहस्पति है तो ये आपके द्वादश भाव में लगातार कर्क राशि की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके लिए खर्चे तो यहाँ पर आपके मांगलिक हो रहे हैं, मगर आपको यहाँ पर बेनिफिट भी यहाँ पर आपको कराएंगे, क्योंकि यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी बनी हुई है। सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर आपके स्वास्थ्य के घर को देख रही है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर थोड़ा चढ़ाव उतार तो यहाँ पर रहेगा। इसके बाद नवम दृष्टि इनकी जो है वो अष्टम भाव पर है, तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो दीर्घकालिक जिनके रोग चल रहे हैं, जिनको जैसे कि बीपी है या फिर हार्ट के मरीज है या फिर डायबिटीज के मरीज है, उनके जो स्वास्थ्य समस्या है उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें तो शुक्र और गुरु की युति भी होगी आपके द्वादश भाव में 14 मई से, जो अध्यात्म के लिहाज से अच्छा है। जो आप अगर तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इस दौरान अध्यात्म में भी आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, और इस समय अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश से संबंधित आपको इस समय अच्छा परिणामों की प्राप्ति भी यहाँ पर कराएंगे। इसके अलावा शुक्र जो है वो 13 मई तक तो ये आपके लाभ भाव में स्वराशि के रहेंगे, तो यहाँ पर आपको खूब पैसा दिलाएंगे, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। तो आर्थिक तौर पर आपको काफी मजबूत भी यहाँ पर आपको शुक्र भी कर रहे हैं। आपके लाभेश और आपके धनेश जो सूर्य है वो तो 14 मई तक आपके दसम भाव में उच्च के बने हुए हैं, उसके बाद ये आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तो लगातार जो आर्थिक तौर पर इस महीने आपको काफी लाभ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपके धनेश सूर्य है वो 14 मई तक आपके तृतीय बुध के साथ दसम भाव में युति में है,
तो इस दौरान आपको सरकार से लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस समय आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब में किसी प्रकार का बदलाव करना चाह रहे हैं तो ये समय बहुत शानदार है, आप कर सकते हैं। इस समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर 15 मई से सूर्य आपके लाभ भाव में चले जाएंगे तो आपकी आय को बढ़ा देंगे, यहाँ आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति भी कराएंगे। और बुध की बात करें तो ये आपके दसम भाव में सूर्य के साथ 14 मई तक बने रहेंगे। यहाँ पर ये 6 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये तीसरे भाव के लॉर्ड हो जाते हैं और ये आपके दसम भाव में 14 मई तक बुधादित्य योग बनाकर बैठे हुए। यहाँ पराक्रम का संबंध कर्म से हो गया, तो आप जितना पराक्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस दौरान आपको करियर में आप काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आपके जो रुके हुए कार्य वो आप पूरे कर सकते हैं। इसके बाद बुध आपके लाभ भाव में चले जाएंगे 15 मई से, और यहाँ पर भी ये सूर्य के साथ ही कंटिन्यू युति में यहाँ पर बने रहेंगे। तो यहाँ आपको फाइनेंशियल गेन कराएंगे, आर्थिक तौर पर आपको मजबूत करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि से या आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं तो संतान संबंधी सुखों की आपको प्राप्ति कराएंगे। इसके अलावा हम बात करें आपके योग कारक मंगल की, तो ये 10 मई तक तो आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त कराएंगे। मगर शनि के साथ ये दूषित भी है, और जो शिक्षा का कारक बृहस्पति है वो भी पीड़ित अवस्था में, राहु से पीड़ित है और द्वादश भाव में है। तो आपको शिक्षा में निश्चित तौर पर सफलता तो देखने को मिलेगी, मगर यहाँ पर थोड़ा आपको संघर्ष भी कराएंगे, उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको विशेष तौर पर यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा, और जो विद्यार्थी विदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय शानदार रहेगा। 11 मई से मंगल आपके दसम भाव में चले जाएंगे, तो जैसे हमने बोला रोचक नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बन जाएगा। यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे, तो यहाँ आपको करियर के लिहाज से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे। ये करियर के लिहाज से ये समय काफी शानदार रहेगा। आपको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। इस समय सरकार में आपको बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, और नौकरी पेशा वर्ग को प्रमोशन भी यहाँ पर मिल सकता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके लाभेश और चतुर्थेश हैं, और ये आपके लाभ भाव में 13 मई तक स्वराशि के रहेंगे। तो आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत रहेगी, और प्रेम संबंधों को भी ये मजबूत करेंगे। और यहाँ से फिर 14 मई के बाद आपके द्वादश भाव में गुरु के साथ युति में चले जाएंगे, तो फिर 14 मई के बाद धन हानि की प्रबल संभावना बनी रहेगी। इसके बाद ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर आप मांगलिक कार्यों में आप खर्चे कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक्सेसिव शॉपिंग कर सकते हैं। मैरिज फंक्शन के पीछे भी यहाँ पर इस समय खर्चा हो सकता है, बर्थडे पार्टी के पीछे खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा बड़े भाई बहनों के पीछे खर्चे होना, और ऐसे यहाँ पर लगातार खर्च बना रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे राहु की, तो राहु आपके अष्टम भाव में, तो यहाँ आपको गुण विद्या से आपको कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए अच्छा है। जो अध्यात्म से जुड़े हुए, जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो साधना के स्तर पर यहाँ पर कार्यरत है, उनके लिए तो यहाँ पर राहु आपको अच्छा फल देंगे। इस महीने आपको उपाय के तौर पर एक मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, और आपको गुरु शुक्र और राहु के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए इस महीने आपके नवम और दसम भाव पर बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा। 14 मई तक आपके नवम भाव में सूर्य और बुध की युति रहेगी, उसके बाद आपके दसम भाव में सूर्य और बुध की युति रहेगी। कंटिन्यू लग्नेश, धनेश और लाभेश की युति ये यहाँ पर आपको दर्शा रही है कि आपको करियर में भी आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल गेन भी आपको अच्छा कराएंगे, आपकी हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मंगल और शनि की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके अष्टम भाव में मंगल और शनि की युति 10 मई तक बनी रहेगी, जो कि उतना अच्छा नहीं है। यहाँ चोट दुर्घटना से आपको सावधान रहने की खास तौर पर जरूरत है।
मंगलिक योग का प्रभाव है जो मैरिड लाइफ में यहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस कर सकता है 10 मई तक। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके जो मंगल है वो योग कारक होकर के आपके नवम भाव में चले जाएंगे 11 मई से। उसके बाद आपको भाग्य के तौर पर आपको काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको इस महीने कोई अच्छी सफलता भी, बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आपके जो भी कार्य थे वो इस समय आपके रुके हुए कार्य है वो यहाँ पर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र यहाँ पर मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए 13 मई तक, जिसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपके सुख साधन बढ़ेंगे। करियर में विशेष तौर पर आपको आगे बढ़ाने के ये नए नए आपको मौके भी देंगे और इस दौरान आपके नेम फेम में भी वृद्धि होगी। साथ में यहाँ पर आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपका पराक्रम भी इस समय बढ़ा चढ़ा रहेगा और छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। विदेशों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद ये 14 मई से ये गुरु के साथ आपके लाभ भाव में युति बनाएंगे तो फिर ये फाइनेंशियल गेन आपको कराएंगे। तो आपके लिए भी ये पूरा महीना शानदार है। मगर यहाँ पर शनि की ढैया भी आप पर चल रही है। तो 10 मई तक शनि और मंगल की जो युति है जो कि आपके अष्टम भाव में बनी हुई है, यहाँ स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। खास तौर पर यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर के मरीज है इनको यहाँ पर सतर्क रहना है, समय पर आप दवाइयाँ ले। इसके अलावा यहाँ पर चोट दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं तो आपको सावधान रहना है। इस समय आपको गाड़ी भी चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। इसके अलावा मंगलिक योग का प्रभाव है जो कि वैवाहिक जीवन में कष्टकारी रहेगा। आपकी वाणी को ये उग्र कर सकते हैं तो छोटी बात यहाँ पर बड़ी बन सकती है। तो इस समय आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसके अलावा हम बात करें तो आपके जो लग्ने सूर्य है वो 14 मई तक आपके नवम भाव में रहेंगे। तो इस दौरान आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और साथ में आपको अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इसके बाद आपके जो सूर्य है, आपके लग्ने सूर्य आपके दसम भाव में चले जाएंगे 15 मई से। यहाँ पर भी बुध के साथ इनकी युति तो रहेगी। तो यहाँ पर करियर में प्रोग्रेस कराएंगे, सरकारी नौकरी की प्राप्ति कराएंगे और साथ में यहाँ पर आर्थिक लाभ भी आपको कराएंगे। इसके अलावा हम बात करें बुध की, तो बुध जो कि आपके धनेश और लाभेश और ये आपके नवम भाव में 14 मई तक है, तो भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बौद्धिक तौर पर यहाँ काफी स्ट्रेटेजाइज करेंगे जिससे कि आप कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे, जिससे कि आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। इसके बाद बुध 15 मई से आपके दसम भाव में चले जाएंगे, लग्ने सूर्य के साथ इनकी युति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो लंबित कार्य थे, जो कार्य काफी समय से आपके अटके हुए थे वो कार्य तेज गति से आगे बढ़ेंगे। इस समय उन कार्यों को आप निपटा सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय अनुकूल है, व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आपको धन कमाने के नए अवसर भी प्राप्त कराएंगे। इसके अलावा हम बात करें आपके शुक्र की, तो शुक्र जो है 13 मई तक मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बना करके आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो करियर में आपको उच्च स्तरीय सफलता मिलेगी। इस समय जो जेम्स ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, सुनार हैं, इसके अलावा जो फोटोग्राफी से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, मॉडलिंग से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, या फिर आप मीडिया पर्सन हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, या फिर आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पे यहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। कला के क्षेत्र से जुड़कर कार्य कर रहे लोगों को भी यहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा 14 मई से ये आपके लाभ भाव में चले जाएंगे और गुरु के साथ इनकी युति हो जाएगी। यहाँ पर पंचमेश और अष्टमेश गुरु के साथ इनकी युति होगी, दसमेश शुक्र की। तो आपके जो कार्यस्थल पर जो आपके उच्च अधिकारी है वो आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे। इस समय व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अच्छा है। यहाँ व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे और आर्थिक लाभ आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर कराएंगे। तो इस महीने आपको शनि के मंत्रों का जप करना है, साथ में मंगल के मंत्र का आपको जप करते रहना चाहिए।
और आप एक माणिक्य रत्न इस समय आप धारण कर सकते हैं। अब कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि के लिए देखें तो इस महीने आपके लिए 50-50 कह सकते हैं। यहाँ पर बुध आदित्य योग का जो प्रभाव है वो 14 मई तक अष्टम भाव में बना हुआ है, जो कि आपके हेल्थ के लिहाज से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और यहाँ सिर्फ आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ दिलाएंगे। रिसर्चर जो लोग हैं उनको यहाँ पर लाभ करा सकते हैं, साइंटिस्ट हैं जो इन फील्ड से जुड़े हुए उनको लाभ करा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फिर ये आपके नवम भाव में 15 मई से सूर्य और बुध की युति होगी, तो भाग्य वाइज फिर यहाँ पर भाग्य में आपको थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा 13 मई तक शुक्र आपके भाग्य भाव में बने हुए हैं, तो विशेष तौर पर यहाँ आपको जो कार्य करने इस समय आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें मंगल की, तो मंगल आपके सप्तम भाव में 10 मई तक बने हुए हैं। मंगलिक्यों का प्रभाव वैसे तो पूरा महीना ही बना हुआ है, क्योंकि 11 मई से ये आपके अष्टम भाव में भी रहेंगे। तो इस महीने जो आपका वैवाहिक जीवन है वो यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। इस समय जीवन साथी के साथ आपकी तकरार भी बढ़ सकती है और कई हद तक तो यहाँ पर मन मुटाव ज्यादा ही बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके शुक्र की, तो शुक्र 13 मई तक आपके 9th हाउस में रहेंगे, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए बेहतर है। फिर ये आपके 10th भाव में गुरु के साथ युति करेंगे। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी साथ में बनाएंगे और गुरु शुक्र की युति ये भी एक अच्छा राजयोग है अपने आप में, तो आपके सुख साधनों को बढ़ाएंगे और आपके करियर के लिहाज से फिर ये अच्छा है। तो यहाँ पर सूर्य की बात करें तो जो कि आपके द्वादशेश है और ये 14 मई तक आपके अष्टम भाव में आपके लग्नेश और दशमेश बुध के साथ इनकी युति रहने वाली है। तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त कराएंगे, मगर आपके स्वास्थ्य की हानि कर देंगे। इस समय आपको पेट और पेट के नीचे के रोग हो सकते हैं, एसिडिटी की समस्या रह सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज यहाँ पर बन सकते हैं, आप में पित्त की मात्रा बढ़ सकती है। इस समय जो ब्लड प्रेशर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, उनको भी विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगलिक्यों का प्रभाव भी आपकी राशि में बना हुआ है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर आपके अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर देंगे, आकस्मिक खर्चे बढ़ जाएंगे और फिर सूर्य 15 मई से आपके नवम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर आपके लग्नेश और दशमेश बुध के साथ इनकी युति लगातार बनी हुई है, मगर यहाँ आपको फिर थोड़ा रिलीफ दे देंगे और यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल के लिए अच्छा है। अगर आप कहीं विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेशी संपर्कों से यहाँ आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। फिर बुध की बात करते हैं, बुध यहाँ पर आपके लग्नेश और दशमेश है और 14 मई तक ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो इस समय के दौरान आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। इस समय आपको विशेष तौर पर तनाव देखने को मिलेगा, मानसिक तौर पर भी आप यहाँ पर काफी बिजी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके दशमेश बुध भी आपके अष्टम भाव में, तो करियर फ्रंट पर भी आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके नवम भाव में चले जाएंगे बुध 15 मई को, तो फिर भाग्य में थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे। इसके बाद आपके जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में 10 मई तक शनि के साथ इनकी युति रहेगी, तो यहाँ आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे, साथ में वैवाहिक कष्ट बढ़ेगा, जीवन साथी से किसी प्रकार की यहाँ पर दूरी भी बढ़ सकती है। इसके अलावा मंगलिक्यों का प्रभाव लगातार बना हुआ है, 11 मई से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ आपको स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके अलावा चोट दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं, तो आपको इस समय सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करें तो आपके जो शुक्र है वो धनेश और भाग्येश है और ये आपके भाग्य भाव में 13 मई तक बने हुए हैं। तो इस समय जो कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस समय आपको कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। आपके आर्थिक तौर पर आपको मजबूती देखने को मिलेगी। इस समय रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा, आपके धन में भी वृद्धि होगी, आपके पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर शुक्र 14 मई से आपके दसम भाव में चले जाएंगे और गुरु के साथ इनकी युति हो जाएगी, तो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। इस समय आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। इस समय करियर में भी आपको
सकारात्मक परिणामों की आपको प्राप्ति कराएंगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको नेम फेम की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी। इस महीने आपको मंगल और शनि के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए और आपको एक पन्ना और पीला पुखराज रत्न आपको धारण करना चाहिए। तो ये था कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए मई 2026 का राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।